Good morning, students. This is your English class. Today we will read chapter number 3, King Midas and the Golden Touch. अभी तक हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है किंग मिडास एंड द गोल्डन टच. सो सभी बच्चे अपने आगे इंग्लिश की बुक ओपन कर लें और पेज नंबर 17 पर आ जाएं. Now we will start reading chapter number 3, King Midas and the Golden Touch. आपको चैप्टर का नाम रीड करके कैसा लगा? ये किसकी स्टोरी होगी? ये स्टोरी है एक राजा की. क्या नाम है राजा का? मिडास. Now we will start reading. Many years ago there lived a king named Midas. बहुत समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था क्या? मिडास. He was greedy. वो बहुत लालची था. King Midas had a very big treasure of gold. जो किंग मिडास था उसके पास खजाना बहुत था, मीन्स सोना, बहुत ही ज़्यादा सोना था. It was said that he had more gold than any other king in the world. वह कहता था कि मेरे पास और राजाओं से, जो दूसरे राजा हैं उनसे, पूरी दुनिया में जो दूसरे राजा हैं उनसे बहुत ज़्यादा गोल्ड मेरे पास है. वन रूम ऑफ दिस ग्रेट कैस्टल वॉज ऑलमोस्ट फिल्ड विद येलो गोल्ड पीस. एक रूम जो होता है राजा का, वो केवल किससे भरा हुआ होता है? सोने के सिक्कों से या सोने के पीसेस से, सोनों के टुकड़ों से. बट ही वॉन्टेड टू बिकम मोर एंड मोर रिच. लेकिन उसका क्या कहना था? लेकिन वो और भी ज़्यादा अमीर बनना चाहता था. मतलब इतना होने के बाद भी उसको ये लगता था कि मेरे पास और भी ज़्यादा हो, इससे भी और ज़्यादा हो. क्या? गोल्ड. ही ऑलवेज थॉट ऑफ गेटिंग मोर वेल्थ. वह बस हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे वो और ज़्यादा अमीर बने. इवन इन ड्रीम ही बेग्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. इसके बावजूद वो अपने सपने में भी क्या देखता रहता था? गोल्ड, मीन्स सोना और चांदी ही देखता रहता था. किंग मिडास had one little daughter whose name was Marigold. किंग मिडास की एक बेटी भी है जिसका नाम है क्या? मैरी गोल्ड. She liked to pick flowers in the garden. उसको गार्डन से फ्लावर तोड़ना पसंद है. King Midas often gave gift made of gold to Marigold. जो किंग मिडास होता है वो अपनी बेटी को कुछ भी चीज़ गिफ्ट करता है तो वो भी उसको गिफ्ट में क्या, किस चीज़ की देता है? गोल्ड की ही देता है. मीन्स कोई भी चीज़ वो गिफ्ट करता है तो वो उसको गोल्ड की ही देता है, सोने की ही कोई भी चीज़ देता है. द किंग ग्रू सो फॉन्ड ऑफ हिज गोल्ड that he loved in better than anything else in the world. जो राजा होता है वो ये सोचता है कि दुनिया में, सिर्फ पूरी दुनिया में सोने के अलावा और कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है. मतलब उसको सोने से इतना प्यार था कि वो बस अपनी सारी खुशियाँ, अपनी पूरी दुनिया, बस यही सोचता था कि बस सोना ही है मेरे लिए जो भी है सिर्फ गोल्ड ही है. इसके अलावा और जो भी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में है, हमारी दुनिया में है, सब यूजलेस है. ही इवन लव्ड इन बेटर देन हिज ऑन लिटिल डॉटर. मतलब वो अपनी बेटी से भी ज़्यादा किसको पसंद करता था? गोल्ड को पसंद करता था. वन डे वाइल ही वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन ही सो अ फेरी इन द क्लाउड्स. एक दिन वो अपनी गार्डन में वॉक कर रहा होता है, मीन्स घूम रहा होता है, तो वो क्या देखता है? बादलों में एक फेरी है, मीन्स एक परी आती है. नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज. मिडास सो द फेरी कमिंग टूवर्ड हिम. मिडास देखता है वो जो फेरी है वो उसके पास आ रही है. मिडास आस्क्ड हर हु आर यू. मिडास उससे पूछता है कौन हो तुम? वाई हैव यू कम हेयर. यहाँ पर क्यों आई हो? मतलब मेरे पास क्यों आई हो? द फेरी सेड
Midas, I have come to congratulate you because you are the richest king in the world. फेरी कहती है मिदास, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ, किस लिए? क्योंकि तुम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट किंग हो, सबसे ज़्यादा अमीर राजा हो. देयर इज़ नो किंग हु हैज़ सो मच गोल्ड एज यू हैव. ऐसा कोई भी राजा नहीं है जिसके पास इतना गोल्ड है जितना तुम्हारे पास है. डैट मे बी सेड द किंग. राजा ने कहा, हाँ ये सही है. एज यू सी आई हैव दिस रूम फुल ऑफ गोल्ड. मेरे पास, अगर आप देखती हो, मेरे पास एक रूम है जिसमें केवल क्या है, गोल्ड ही गोल्ड भरा हुआ है. बट आई शुड लाइक मच मोर फॉर गोल्ड इन द बेस्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड. लेकिन मैं और ज़्यादा गोल्ड चाहता हूँ. मुझे लगता है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट है और वर्ल्ड में गोल्ड सबसे सुंदर चीज़ है. और इसके अलावा वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या है, यूजलेस है. आर यू श्योर? आस्क्ड द फेरी. फेरी ने बोला, क्या तुम श्योर हो इस बात से कि सिर्फ गोल्ड ही सबसे अच्छा है? गोल्ड के अलावा सिर्फ गोल्ड ही सब चीज़ होती है, गोल्ड के अलावा जो भी चीज़ है वो सब यूजलेस है. आई एम वेरी श्योर. आई वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर गोल्ड, आंसर द किंग. अब राजा फेरी से बोलता है, हाँ मैं श्योर हूँ, मेरे लिए केवल गोल्ड ही सब कुछ है और मुझे इतना सोना चाहिए, बहुत सारा गोल्ड चाहिए मुझे. मतलब जितना है वो उतने में खुश नहीं होता है, उसको और गोल्ड की इच्छा होती है. वुड यू आस्क फॉर मोर गोल्ड इफ़ आई शुड ग्रांट यू वन विश? आस्क्ड द फेरी. फेरी ने कहा, अगर मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूं तो तुम उसमें क्या गोल्ड ही मांगोगे? इफ़ आई कुड हैव बट वन विश, सेड द किंग. अब राजा कहता है, हाँ अगर आप मेरी एक विश पूरी करती हो तो यही मांगूंगा मैं. आई वुड आस्क डैट एवरीथिंग आई टच शुड टर्न टू ब्यूटिफुल गॉड. अब राजा विश क्या मांगता है कि मैं कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ मैं टच करूं वो किस में चेंज हो जाए, गोल्ड में चेंज हो जाए. द फेरी सेड, योर विश शैल बी ग्रांटेड. जो फेरी होती है वो उसकी विश पूरी कर देती है. एट सनराइज टुमारो मॉर्निंग योर स्लाइटेस्ट टच विल टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड. अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, मीन्स अगली सुबह, रानी ने कहा था कि जब तुम अगली सुबह उठोगे सोकर तो तुम जिस भी चीज़ को छुओगे वो किस में चेंज हो जाएगी, गोल्ड में चेंज हो जाएगी. बट आई वॉन्ट यू डैट योर विश विल नॉट मेक यू हैप्पी. लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम्हारी जो ये विश है ये तुम्हें खुश नहीं रखेगी, मीन्स इससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी. मिडास रिप्लाइड, आई विल टेक द रिस्क. मिडास कहता है, ठीक है मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ. आफ्टर डैट द फेरी डिसअपियर्ड. द नेक्स्ट डे किंग मिडास वोक अप वेरी अर्ली. ही वॉज एगर टू सी इन इफ द फेरी प्रोमिस हैड कम ट्रू. अब इसके बाद फेरी जो है वो थोड़ी डिसअपियर्ड हो जाती है. अब नेक्स्ट डे मिडास जो होता है वो जल्दी उठकर देखता है जो रानी ने उसको वरदान दिया था वो पूरा हुआ या नहीं. मतलब परी जो है उसका प्रॉमिस सही साबित होता है या नहीं. तो वो क्या करता है, ही ट्राइड टू टेस्ट द गिफ्ट बाय टचिंग द बेड विद हिज हैंड. वो अपने जो बेड होता है उसको टच करने की कोशिश करता है कि वो गोल्ड में चेंज होता है या नहीं होता है. द बेड टर्न इनटू गोल्ड. और जो बेड होता है वो किस में चेंज हो जाता है,
गोल्ड में चेंज हो जाता है। He touched his cloth instantly and they turned into gold. अब वो जो राजा होता है वो अपने कपड़ों को टच करता है, वो भी किस में चेंज हो जाते हैं, वो भी गोल्ड में चेंज हो जाते हैं। तो अब उसको लगता है कि जो फेरी ने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस सही साबित होता है, मतलब उसका प्रॉमिस सही सही हो गया, मतलब उसकी जो विश थी किंग की वो पूरी हो गई। नाउ बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। अभी तक आपको इतना ही रीड करना है। ओके, थैंक यू।